दर्शकों, सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राधे राधे नमस्कार। आज एक हमारे व्यूवर्स ने एक प्रश्न डाला था। गोलू शर्मा सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं। ये एक इनकी पत्रिका है। इनका प्रश्न था विवाह कब होगा, और शायद एक नौकरी का भी लिखा था। वैसे ये सेवा मैं अभी किसी को देता नहीं। आज मेरे बड़े लकी हैं हमारे गोलू शर्मा जी, जो पहली बार मैं ये किसी की सेवा कर रहा हूँ। मैं अभी तक ऐसी कोई सेवा मेल पे या वैसी फ्री में नहीं किया हूँ। बशर्ते चलिए, अब मैं गोलू शर्मा जी के विषय में मैं थोड़ा सा विवाह के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने अपने उसमें मेल पे भी लिख के भेजा है कि हमारी मकर लग्न है और सिंह राशि है, तो जो कि सही है। मकर लग्न और सिंह राशि, मकर लग्न का राहु है और इनकी सिंह राशि है, मतलब चंद्रमा इनका अष्टम भाव में आ गया। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया। सूर्य बुध का योग बन गया। यहाँ पर बुधादित्य योग बना है, बुधादित्य योग, और अमावस्या का योग भी बन गया है। इसे ऐसा लगता है कि इनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा। माता के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी चिंता हो सकती है, और अगर ठीक से मेहनत कर ले जाते हैं तो इनको सरकारी नौकरी के चांसेस भी हैं। सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ हो सकती है? सेल टैक्स में हो सकती है, इनकम टैक्स में हो सकती है, और आपका कोर्ट में हो सकती है, सचिवालय में हो सकती है। ऐसे विभागों में इनके सरकारी नौकरी के योग हैं। अब हम बात करते हैं इनके विवाह की। तो गुरु इनके उच्च के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। विवाह से पहले आप अपने नज़दीक किसी पंडित जी से या विद्वान व्यक्ति से इसका उपाय करवा लें। शुक्र, केतु और गुरु बैठे हुए उच्च के गुरु हैं। गुरु कहाँ के स्वामी? आपके व्यय भाव के। व्यय भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ गए और पुष्य नक्षत्र में है, पूर्ण उच्च हैं। ठीक है, और इन पे किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। स्वयं में राहु को छोड़ के, राहु केतु से गुरु और शुक्र, तो गुरु इसमें पीड़ित हुए। तो कहने का मतलब आपको गुस्सा बहुत तेज आता होगा। वैसे मकर लग्न के हैं, आपकी लंबाई ठीक होगी। आप गुस्सैल भी होंगे थोड़े, लेकिन आलसी होंगे। बाल आपके अच्छे होंगे, घने होंगे, और हो सकता है पहली पिता की बड़ी संतान हो आप। ठीक है, और न्यायप्रिय भी हैं व्यक्ति आप। और इनका वर्तमान में जो हम विवाह के लिए देखते हैं गोचर को, तो अभी इनका जो सूर्य दो जगह से देखा जाता है गोचर में विवाह कैसे होता है। तो चंद्रमा से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि विवाह होने की संभावना है। विवाह होने की संभावना है। अब विवाह, इन्होंने केवल विवाह शब्द पूछा है, प्रेम विवाह या वैसा विवाह नहीं पूछा है। और अभी चंद्रमा की जो दशा है, चंद्रमा की दशा में अंतर दशा चल रही है। चंद्रमा में चंद्रमा की 11/9/25 से चलेगी नवंबर 25 तक। ठीक, इसके बाद मंगल की आएगी, जो कि वो भी ठीक है इनके लिए। मंगल इनका आय भाव का एकादश का और चतुर्थ का स्वामी है। मंगल से भी विवाह होने के योग रहते हैं। ठीक है, और दूसरा विवाह इनका जब गुरु यहाँ पे कर्क में आएंगे तब विवाह होने के और उत्तम चांस रहेंगे। ठीक है, गोलू जी आपको मैंने इतना बताया। और यहाँ का देखिए, स्वामी आपका उच्च का होके बैठ गया है। जो D1 का है, वो D1 का कर्क है, D9 में जाके वृषभ में उच्च का बैठ गया, लेकिन राहु के साथ पीड़ित हो गया। यहाँ पर भी उसने अमावस्या एवं ग्रहण दोष बना दिया है। तो पत्नी तो उच्च घर की हो सकती है, कुलीन परिवार की होगी, चूंकि गुरु भी यहाँ पे उच्च के बैठे हैं, तो उसके स्वभाव में भी क्रूरता होगी, यानी कि एटीट्यूड हो गया। हो सकता है आप भी बहुत गुस्सैल हो और आपको भी बात किसी की जल्दी समझ ना आती हो। तर्क बहुत करते हो, संभावना है ऐसी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को गौर करें कि आप अपने को थोड़ा सा झुका के रखें, नम करके रखें। हालांकि गुरु यहाँ पे आपके कमज़ोर हो गए हैं, कन्या राशि में जाके गुरु उतना अच्छा फल नहीं देंगे आपके जीवन पर। यहाँ आपके D9 में मंगल उच्च के हो गए हैं, जो मंगल आपके आय भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी। इसका मतलब भूमि भवन से आपको लाभ मिलता रहेगा। संभव है कि ससुराल से भी आपको भूमि भवन के योग बन जाए और लाभ मिल जाए। ठीक है, और ससुराल होगी कहाँ, इस बात को मैं बता देने की कोशिश करूँगा। लगभग आपको पूर्व दिशा में आपकी ससुराल होगी, जन्म स्थान से पूर्व दिशा में। विवाह होने के बाद आपकी तरक्की भी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप, और वैसे मैं ये बात फिर पुनः कह देना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक किसी का मेल को कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया है कुंडली का, इसलिए आप इसको मैं अन्य लोगों को भी बताना चाहूँगा कि सेवा भी उपलब्ध नहीं है ये। और आज हम गोलू शर्मा जी की सेवा को मैं कर दे रहा हूँ। और आप हो सके तो ये सूर्य मघा नक्षत्र में है, आपके पिता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा किसी भी कारणवश से, अभी नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और चंद्रमा आपका मार्केश है, तो उपाय के तौर पे आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और सफ़ेद पुष्प या चावल
अक्षत कुछ भी चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करें। संध्या काल में जाना ज़्यादा उत्तम रहेगा। अच्छा, अभी आपका 1 2 3 4 5 5 6 7 8 अष्टम शनि आए हुए हैं, तो आपके पैरों में कष्ट दे सकते हैं, पैरों में कष्ट दे सकते हैं। शनि महाराज की सेवा करें, संध्या काल में शनि भगवान के दर्शन करें। और वैसे भी हम ऐसा बहुत श्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा कोई भय या डर पैदा करने की आदत नहीं है, इसलिए ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, गोलू शर्मा जी को ये कुंडली आप अपना देख लें, समझ लें इसको। विवाह होने के चांस बन रहे हैं आपकी, चंद्रमा की दशा है। माता का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो तो आप अपने घर में उचित पूजा पाठ करवा लें और भगवान शंकर की सेवा करें। वैसे भी शनि लग्न वालों को भगवान शिव की उपासना बहुत अच्छी लाभ देती है। मृत्युंजय शिव की या शिव भगवान की, कोई भी शिव हो आपके आसपास, उनकी आप पूजा करें संध्या काल में। ठीक है, और न्यायप्रिय रहें और किसी अन्य व्यक्ति को आप शब्दों का उपयोग ना करें, गाली ना दें। अध्ययन करेंगे तो आपका, मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे यहाँ पे। ठीक है, चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है। D9 भी आपका ठीक है, मंगल उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है। ठीक है, लेकिन आपका यूरिन से प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस विषय में ध्यान रखें। यूरिन से प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों से प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी आपका ईश्वर सभी का कल्याण करे। इसमें मैं कोई किसी भी तरह का आपको भयभीत करने का या कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं किया हूँ। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक बार आप मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं।